तो हमारी तरह होइएगा मतलब क्या है कि आप हमारी भाषा को डेवलपमेंट कीजिए, हमारे जो लोकल लैंग्वेज है, हमारे जो लोकल कल्चर है उनको बढ़ावा दीजिए। तो देखिए ये भाषा, देखिए हम इस भाषा का हम 1000 बार बोलेंगे, हमको इस भाषा से कोई शिकायत नहीं है। उस भाषा का अपना क्षेत्र है, उस भाषा के लोगों का अपना इलाका है, अपना एक विशाल क्षेत्र है, वहाँ उस भाषा बोली जाए, हमें कोई शिकायत नहीं है। ये भाषा शुद्ध रूप से कोठा कुड़माली लैंग्वेज जो क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है, इन भाषाओं का कोई वहाँ अस्तित्व नहीं है, बाहरी भाषाओं का। अगर कोई लोग यहाँ है तो उन्होंने जमीन यहाँ के लोगों का खरीदा है, तो जब यहाँ के लोगों का जमीन खरीदा है तो यहाँ की भाषा को सीखने में क्या आपत्ति है? जमीन आपका ले लिए तब मजा लगा, जब यहाँ के लोगों का जमीन आप खरीद लिए, दारू पिला के, मौत पिला के, मांस खिला के, तब मजा लगा कि आप झारखंडी का जमीन ले लिए। अब जब झारखंडी भाषा सीखने के बारी आ रहा है तो फिर अपना भाषा थोपिएगा। देखिए भाषा भाषा में टकराव होगा। वो हम तो पहले बोले, हम रिपीट करना चाहेंगे कि भैया आप मंडल हम कुर्मी हैं, तो कोई देख के नहीं कह पाएगा कि आप मंडल हम कुर्मी हैं। लेकिन जब भाषा आप बंगला बोलेगा, हम उड़िया बोलेंगे, तुरंत भेद हो जाएगा। तो भाषा में जो पहला जो नफरत आता है वो भाषा में आता है, क्योंकि भाषा को लोग बोलते ही समझ जाते हैं कि ये बेटा अलग लागो, ये भीनू लागो, ये भीनू लागो। बाकी धर्म की बात कीजिए, आप मेरा धर्म बिना परिचय दिए आप मेरा धर्म भी नहीं जान पाएंगे, बिना परिचय दिए मेरा जाति नहीं जान पाएंगे, लेकिन जैसे ही मेरे मुख से आवाज फूटेगी आप मेरी भाषा को जान जाएंगे। तो इंसान में जो नफरत होता है वो कहीं ना कहीं पहला घृणा संघर्ष होगा, वो भाषा के आधार पे होगा। उस भाषा को उसके क्षेत्र में सुरक्षित रखा जाए, उस भाषा से हमें कोई शिकायत नहीं है। उसका क्षेत्र है, बहुत विशाल क्षेत्र है। मगधी का, अगर मगही का बात करेंगे तो मगध से संबंध रखता है। मगध तो भारत का सबसे बड़ा सम्राट अशोक का क्षेत्र है, उसका बहुत। जयराम जी, विधायक की तरफ से क्या आश्वासन? विधायक जी का आश्वासन है कि ये भाई हम झारखंड का निर्माण ही झारखंडी के लिए हुआ है, मुख्यमंत्री से बात करेंगे और इसको निरस्त करने का काम करेंगे, इन भाषाओं को यहाँ नहीं। दूसरा बात, अजय की बात बताइए, हम देखिए भैया कुछ दिन पहले मेरा अलग जैकेट था, हम आज नया जैकेट पहन लिए, इसमें टाइम नहीं लगता है। टोपी आज करिया है, कल लाल पहन लेंगे, टाइम नहीं लगता है। भाषा में टाइम लगता है। जब 5 साल पहले ये भाषा लोग था ही नहीं मेरा सरकारी कागज में, आज कहाँ से आ गया? तो साजिश है, सीधा साजिश है। 5 साल पहले जो जेएसएससी आई थी, रघुवर दास की पीरियड में जो जेएसएससी आई थी, उसमें ये लैंग्वेज था ही नहीं। उसमें जब ये लैंग्वेज था ही नहीं तो आज 5 साल में भाषा बन जाता है। भाषा के इतिहास 1000 साल का है, हजारों साल के बाद भाषा का निर्माण हुआ है, 1000 साल लगा उस भाषा को पनपने में, फलने में, फूलने में, और 5 साल में झारखंड का भाषा बदल जाता है। बहुत ही हास्य का विषय है। ये लोग नेतागिरी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, सीएम गिरी कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं होता है तो इनको छोड़ देना चाहिए। कपड़ा बदलने में, चलिए रात खाना बदलने में टाइम नहीं लगता है। सबकी भाषा की अपनी अपनी भावना, बिल्कुल सबकी। देखिए भाषा उसकी माँ की भाषा होती है, सबकी भाषा है, सबकी भाषा का हम सम्मान करते हैं। लेकिन राजेश ठाकुर की इस बयान का कि इस क्षेत्र में जो भोजपुरी मगही को स्थापित किया जा रहा है ये यहाँ की भाषा है, पहला बात तो या तो उम्र से बड़े हैं, उनको पद बड़ा है, लेकिन नॉलेज नहीं है। नॉलेज उनके पास इसलिए नहीं है कि झारखंड का निर्माण ही हुआ था अलग स्थानीयता के कारण, अलग भौगोलिक स्थिति, अलग भाषा, अलग कल्चर के आधार पे झारखंड का निर्माण किया गया था। तो राजेश ठाकुर जी को झारखंड के कल्चर से कोई मालूम नहीं। अगर मालूम है तो उनको पूछिएगा ना कि भाई झारखंड माने निर्मल दा कौन थे, बिरसा मुंडा कौन थे, सिद्धू कानू कौन थे, उनको पूछिए। सिद्धू कानू के बारे में पूछिए, बिरसा मुंडा के बारे में डिटेल अगर वो बता देंगे वो हम लैंग्वेज को स्वीकार कर लेंगे। जो झारखंड के बारे में नहीं जानता है, झारखंडियों के बारे में नहीं जानता है, वो माइक में बड़का भाषण देने चलेगा? नहीं चलेगा श्रीमान। उनका अलग क्षेत्र है, उस क्षेत्र में फले फूले, हमारा अलग क्षेत्र है, और उसी के लिए राजेश ठाकुर भी बोकारो के रहने वाले हैं, पार्टी का प्रेशर होगा। रामेश्वर उरांव भी हमारे झारखंडी हैं, उनका ही एक कथन था, वो इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए झारखंडी को। रामेश्वर उरांव उस समय कांग्रेस पार्टी के शायद प्रदेश अध्यक्ष थे। उनका बयान था कि बाहरी को दोना दो, कोना मत दो। दोना मतलब वो खाना मांगता है, खाना दे दो। बाहरी लोग अगर आए हैं, चाहे महाराष्ट्र से आया है, तमिलनाडु से आया है, अगर वे खाना लोग मांगते हैं तो तीनों टाइम दे दो। और हम लोग आदिवासी कल्चर के लोग हैं सर, अभी भी आइएगा, थोड़ा सा उदाहरण देंगे। आप एगो सर्वे कीजिए, आप किसी का घर जाइए, एगो भिखारी को भेजिए, कोई भी अगर देगा ना तो लोग डूबी में देगी, डूबी समझते ना, कटोरी में देगी भिखारी को भीख मांगने को, और दूर से बोले दूर रहो। और हम लोग का घर आइए, हम लोग सूप में देते हैं। सूप का मतलब समझते हैं, सूप इतना बड़ा होता है। और रुके अभी हम लोग एक सेकेंड, हम लोग भिखारी को भीख भी सूप में देते हैं और प्रणाम करते हैं। और क्या सूप का क्या मतलब पता है? कि तोहू फल फूल, हमू फल बे फूल बे। और दूसरा घर जाइए, उन लोग डूबी में देता है, छी थू करके देता है, सर्वा दूर रहो। और हम लोग भिखारी को भी भीख सूप में देते हैं। तो हम लोग झारखंडी उस कल्चर के लोग हैं जिन्होंने हमेशा सबका सम्मान किया है, लेकिन अब सम्मान करते करते हमें को थूरिएगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए रामेश्वर उरांव का जो कथन था, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि बाहरी को दोना दो, कोना नहीं। दोना का मतलब भोजन दो। कहीं का आदमी है, चूंकि मेरा झारखंड में आया है, उसको भोजन दो। कोना यानी जमीन मत दो। जमीन दोगे ये डोरा मांगता है,
किसी भी गांव में जाइए यार, पूछे कि ये आदमी तो अमीर कैसे भेलो, वो एगो कहानी बताएगा कि ये आदमी तो एक दिन आया था, बोला कि हमरा एक खटिया इतना जमीन दे, वो खटिया ना है, बाद खटिया के डोरा, तो खटिया के डोरा पता हो गोटे सिजवान नाप ले, तो वही हाल हमारा हुआ है, कोना दिए हैं, आज हम लोग खुद लूट रहे हैं, मेरा अधिकार होना चाहिए। उसके बाद देखिए, हम अच्छा एक बात बताइए, कभी हम बोले कि हम 100% नौकरी हमको दे दीजिए, अच्छा बात है, कोई अगर बाहरी यूपी बिहार बंगाल के लोग भी यहाँ रहते हैं तो हम तो बोले उनको 15% दे दीजिए, 85 हम मांग रहे हैं, अगर कोई लोग रहते हैं तो उनको दीजिए ना 15%, कहाँ हम आपत्ति जताए हैं, बिना खतियान का दीजिए 15%, हम कहाँ आपत्ति जताए हैं। जो भाई लोग रहते हैं, मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं जो बोलते हैं कि भाई हम लोग 50 साल से झारखंड में रहते हैं, हमने कब उसका विरोध किया है, लेकिन भाषा का विरोध इसलिए करेंगे क्योंकि एक भाषा दूसरी भाषा को नष्ट करती है। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता पे थोड़ा बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता ने पूरा दुनिया में भारत का पहचान दिलाया। हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं, इंग्लिश में इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं, तो उस सभ्यता का अंत क्यों हुआ? एक सभ्यता का अंत दूसरे सभ्यता ने किया। इतिहासकार क्या कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो खत्म हुई, उसके बाद की सभ्यता ने उसको नष्ट कर दिया। तो उसी प्रकार ये जो भाषा सभ्यता का काम करती है, ये भाषा जो मेरे यहाँ आएगी हमको नष्ट करेगी, एकदम दावा है नष्ट करेगी। इसलिए भैया हम लोग आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में रहें, हम अपना बाउंड्री लगा रहे हैं, हमको खुद को बचाना है। खुद को नहीं बचाएंगे तो फिर हमारी अस्मिता मिट जाएगी, हमारी आने वाली पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके घर में इसी तरह एक एक दिन जाके धरना दिया जाएगा। उस धरना के माध्यम से हम लोग उन तक कहेंगे कि हमारी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए और जनभावना का सम्मान किया जाए। अगर नहीं होता है तो धनबाद बोकारो गांव-गांव जाइए और अपना सर्वे टीम को, चुनाव के टाइम में लोग तो बहुत सर्वे करते हैं न्यूज लेके, तो अभी सर्वे कीजिए और लोगों से पूछिए कि है तो भोजपुरी बच गया कि खोरठा की कुरमाली, और एगो रिपोर्ट बनाइए। रिपोर्ट में अगर आता है अगर 10% लोग भी अगर भोजपुरी मगई में खड़ा हो जाते हैं तो हम लोग एकदम हंस के कहते हैं स्वीकार करें, लेकिन हाँ शर्त है, सर्वे गांव में होना चाहिए। शहर अतिक्रमण में बसता है, शहर दारू पिला के छीना गया है, शहर डरा धमका के शहर में घर बनाया गया है। अगर सर्वे हो भाषा का, गांव में हो, टुंडी के पहाड़ में हो, पारासंत पहाड़ में हो, कोई महकल पारासंत पहाड़ में, वहां सर्वे करे और उससे पूछे कि ते भोजपुरी बच के हैं कि कुरमाली बच के हैं। आइए पारासंत पहाड़ में वो सर्वे कीजिए। अगर पारासंत पहाड़ में एक आदमी बोलता है कि हम भोजपुरी बजकते हैं तो एकदम हम लोग साइड हो जाएंगे, हम संविधान का सम्मान करेंगे, भोजपुरी झारखंड की भाषा होगी। लेकिन सर्वे कहाँ होगा? पारास्तंत पहाड़ में होगा। ये बोकारो खटाल में कीजिएगा, धनबाद का मैंने जहां अतिक्रमण हो गया वहां कीजिएगा सर्वे, नहीं मानेंगे। सर्वे गांव में होना चाहिए, शहर अतिक्रमण में बसता है, शहर में सर्वे नहीं होगा श्रीमान। आइए पारास्तंत पहाड़ में अगर एक भी व्यक्ति का दिल से आवाज आता है कि ये हमारी मातृभाषा है, हम स्वीकारेंगे। पुनः रिपीट करेंगे, अगर भोजपुरी मगही बोलने वाले लोग यहाँ बसते हैं तो उनसे सर्वे कीजिए कि आप कब से बसते हैं, कैसे बसते हैं, ये जमीन जिसमें बसते हैं किसका है। वो जमीन यहाँ के उस व्यक्ति का होगा जिसको मुख्यतः 50% लोग दारू पिला के लिए होंगे। ये कड़वी सच्चाई है, एकदम कड़वी सच्चाई है, छाती ठोंक के कहते हैं 50% लोगों ने दारू पिला के जमीन का लेने का काम किया होगा। तो जब आपने दारू पिला के छीन के हमारी जमीन के ले लेनी तो भाषा सीखने में की दिक्कत हो? भाषा सीख जो, विवादे खत्म हो। आप जब मेरा जमीन ले सके तो मेरा भाषा को स्वीकार कर लीजिए, विवाद खत्म है। और हम तो बात करते हैं 85 का बात की, हम तो कभी 100% की बात नहीं की है कि हमको 100% रोजगार झारखंडी का होना चाहिए। हम तो सम्मान करते हैं संविधान का। हम 85% की बात करते हैं, 85% नौकरी झारखंडियों की होनी चाहिए, 15% आप रखिए जहाँ के लोग आए हैं, हमें तो आपत्ति नहीं है। हम तो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलते हैं। लेकिन अब आप वही कीजिएगा। अभी देखिए रमाकुंडा का 20 आदमी खड़ा है, क्या मैटर है पता है? 7000 डिसमिल में उनका जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। कब तक झारखंडी को लूटिएगा? ये जो आपका कमेंट मारते हैं, आपका वीडियो में देखते हैं यूपी बिहार का लोग कि भारत को ना तोड़ो, तो ऐसा करो ना, भारत को कौन तोड़ रहा है? यूपी में हमको दिला दो खोरठा लैंग्वेज का दर्जा, बिहार में दिला दो हमको कुड़मारी लैंग्वेज का दर्जा। और एक बात आपको बता रहे हैं, हमको बांग्लादेश से मैसेज आया, बांग्लादेश के मुसलमान भाई ने फोन किया, बोला बिल्कुल दादा तो नहीं सही करे, हमने मुसलमान लगलिए, पाकिस्तान के लोग मुसलमान लगले, लेकिन हमने लड़ाई की लगले भाषा के। उस दिन जो आपका वीडियो वायरल हुआ उसके बाद हम सच्चाई बता रहे हैं। हमको बांग्लादेश के एक मुसलमान ने फोन किया और उसने कहा भाई हम भी इस भाषा का समर्थन करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाला लोग भी मुसलमान था, बांग्लादेश में मुसलमान रहता है, लेकिन हमने अलग क्यों किया? बांग्ला और उर्दू के आधार पे। क्या वो लोग उर्दू बच के, हम लोग बांग्ला बचकेंगे? भाषा के आधार पे। भाषा का इंपोर्टेंस है, समझे सरकार, नहीं तो आने वाला दिन खून खराबा होगा भैया। भाषा का इंपोर्टेंस है। वो मुसलमान था, मुसलमान ने मुसलमान से संघर्ष किया है भाषा के लिए, पाकिस्तान उर्दू के लिए, बांग्लादेश बांग्ला के लिए। तो सरकार समझे, अरे भाई लोग क्या कर रहा है यार? पढ़ा लिखा लोग गया है कि अंगूठा छाप लोग गया है? हाँ, ये लोग काजू बादाम खा के गया है कि मैंने अरे माड़ा भात ठीक है, अच्छा बात है, माड़ भात खा गया है, नहीं खाया इन लोग का? इन लोग समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? झारखंड को कहाँ झोंक रहा है? झारखंड को इन लोग आग में, नरक की आग में झोंक रहा है इन लोग।
हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं झारखंड को नफरत की आग में झोंक रहे हैं। बिल्कुल नफरत होगा, भाषा भाषा से टकराएगी। इसीलिए ये दौर समझौता का है, शांति का दौर है, युद्ध का नहीं। बुद्ध का टाइम है तो बुद्ध का टाइम तभी होगा जब सबके लिए अपना अपना क्षेत्र सुरक्षित किया जाए। अच्छा एक बात बताइए, दो भाई में जब जमीन का बंटवारा होता है तो क्या बड़ा भाई क्या बोलता है, अपन बहु कह दबी हमारे घर काम कर दे तो सजता है। तो जब बंटवारा हो चुका है राज्य का तो वो लोग हमारा यहाँ क्यों टांग पसार रहे भैया, बाहरी लोग हमारा यहाँ क्यों टांग पसार रहा है। हाँ, जो लोग यहाँ छूट गए हैं उनको बोले 85 में जो 15% बच रहा है उसमें वे लोग अपना दावा करें। देखिए ये सीधा जो है ना, अब देखिए और को क्या कम है कि जो यहाँ से 10 और 12 करेगा। अरे तो 10 आज भी कोई करेगा, 12 कल भी कोई करेगा। ये सीधा दरवाजा खोल दिया है कि बाहरी जब तक झारखंड में आने का मन करे आइए, मजा कीजिए, कुटिए पीटिए और जाइए। ये तो कभी भी होगा। सबका है, किसी का मौसी घर है, किसी का मामा घर है, किसी का नानी घर है, किसी का भौजी घर है, तो कोई भी आएगा। गुजरात से आएगा, यूपी से आएगा, महाराष्ट्र से आएगा, बिहार से आएगा, बंगाल से आएगा, सिक्किम से आएगा, असम से आएगा, हर जगह से लोग यहाँ पे आएंगे और आके क्या करेंगे, 10 यहाँ से पास किए, 12 पास किए, यहाँ के लोगों का अधिकार को छीनने का काम करेंगे। इसलिए हम यही कहेंगे, भारत संवैधानिक देश है, राज्यों की अलग पहचान। अच्छा एक बात बताइए, यदि हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी गुजराती हैं तो क्या देशद्रोही है? नहीं ना भैया, क्योंकि गुजराती पहचान है, हमारी नागरिकता अलग है। इंडियन, ये जो इंडियन है ये मेरी सिटीजनशिप है, ये हमारी नागरिकता है। लेकिन झारखंड ये मेरी आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है। इस चीज को समझना होगा। जिस तरह मोदी जी की पहचान गुजराती होना है, वे देश के प्रधानमंत्री होने के बाद भी गुजराती हैं, ठीक उसी प्रकार हम झारखंडी हैं। तो इस बात को समझना होगा। मैं तो कहता हूँ, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, विवेकवान कहते हैं, राजनीति के ज्ञानी कहते हैं, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, हमको ठीक से राजनीति का पूरा लिखने भी नहीं आता है, लेकिन हम उसको डिबेट में चुनौती देते हैं, हम चैलेंज करते हैं, आइए भाषा और झारखंडियत पर डिबेट करें, हम तैयार हैं। राजेश ठाकुर में साहस है तो आइए एक दिन हम लोग, आपका चैनल रहेगा, आप ही का चैनल रहेगा, उधर से राजेश ठाकुर का सवाल होगा, इधर से मेरा सवाल होगा, और इतिहास, भूगोल, कल्चर, हर चीज का सवाल होगा। अगर हम 1 मिनट भी चुप हो गए, हम इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हालांकि प्रतिनिधित्व हम सब मिलकर कर रहे हैं, लेकिन हम 1 सेकंड नहीं बोलना चाहिए। अगर राजेश ठाकुर हमको अगर बहस में 1 मिनट भी चुप करा दिया तो राज ठाकुर जो बोलेगा हम स्वीकार करेंगे। 1 मिनट सोनाटा घड़ी में देखे या चमटी में देखे, किसी घड़ी में देखकर या मोबाइल में 1 मिनट अगर 60 सेकंड तक राजेश ठाकुर हमको डिबेट में चुप करा देता है तो हम स्वीकार करेंगे, जो कहेगा हम स्वीकार करेंगे। भैया ऐसे बोलने से नहीं होता है। झारखंड हमने बहुत मेहनत से लिया। और एक बात बता दें, हम एक शहीद का बेटा है, उस दर्द को हम जानते हैं कैसे झारखंड लिए हैं। मेरा बाप यहाँ 3 बार यहाँ जो लाठी पुलिस के पड़ा था ना गुरु, यहाँ खून मेरा बाप का पजामा होते, यहाँ पेंट होते पजामा तक बहा था। रात 12 बजे एंट्री हुआ ना तो हमारा घर का आदमी एक ही लाइन बोला, अरे ना लड़ा तो झारखंड खातिर। मेरा बाप का ये उत्तर था, हम रहे या ना रहे, झारखंड सलामत रहना चाहिए। तो हम भी शहीद का बेटा है, हम देखे हैं, हम करीब से देखे हैं। राजेश ठाकुर क्या जानता है, और राजेश ठाकुर क्या जाना है, वो घंटा जाना है कि कैसे झारखंड ले लिए। अरे देखो पद है कांग्रेस के बड़का, भी सरकार के पार्टी लगे, कोयला चोरी में अच्छा खासा पैसा ओकरो जाए रहा था, की पता चल रहा है, झारखंड के लोग पता चल रहा है। और एक बात मुख्यमंत्री के बता रहे हैं, ये जो बोलते हैं ना मुर्गी चंगना बेचो, ईमानदारी से कहते हैं, अगर दिल से कहे एक सर्वे कीजिए सर, आज इस काल में जितना कोयला चोरी हो रहा है ना, इससे पहले नहीं होता था। हालांकि हो सके, सुनिए, हो सके आपका न्यूज उन लोग भी देख लिया, हो सके 2 दिन बाद हम पर उन लोग FIR कर सकता है, हो सके 2 दिन बाद हमको मेरा सीने में गोली मार सकता है, हमको खतरा नहीं है, हमको डर नहीं है। हम भगत सिंह को मानते हैं। आज जिस टाइम में लोग इश्क को मानते हैं, हम उस टाइम इनकलाब को मानते हैं। मेरा मोबाइल में आज भगत सिंह के प्रोफाइल है, हम डर के नहीं निडरता के साथ कहते हैं, हम भगत सिंह को अगर मानते हैं, बिल्कुल ये जो विधायक होते, विधायक नहीं CM का बात करते हैं, विधायक का कोई इसमें मैटर ही नहीं है। CM तक कोयला का चोरी हो रहा है ना, CM तक पैसा जा रहा है। अगर नाम बोलेगा ना तो बाय नेम हम आपको वीडियो दे देंगे। सुनिए, आपको एकदम ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं। अरे भैया हम लोग छोटा बच्चा नहीं, रिपोर्ट रखते हैं। एक थाना में 2-2 लाख रुपया दिया है। अगर DSP है तो उसका रेट 4 लाख है, अगर IG है तो उसका रेट 6 लाख है, अगर उससे ऊपर का रैंक है तो 10 लाख है, और लास्ट में CM तक करोड़ रुपया पहुंचता है। क्या मजाक का बात करते हैं जी, बिल्कुल सच्चाई है यहाँ। और एक बात, एक जानकारी देंगे, एक जानकारी हम बहुत इंपॉर्टेंट देना चाहेंगे। मेरे कुछ दोस्त सचिवालय में काम करते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो सचिवालय में काम करते हैं। हम पूरा फैक्ट जानकारी देते हैं, नाम नहीं लेंगे, ना अपना दोस्त का नाम लेंगे, ना उस अधिकारी का नाम लेंगे, बस उसका पोस्ट बता देंगे। वो सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी भी बहुत प्रकार का होता है, हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कौन सेक्रेटरी है, वो सचिव है। पता है बीजेपी सरकार जब थी तो उसका ट्रांसफर, उसको हटाने जा रहे थे झारखंड से, उसने एक रात में 600 करोड़ रुपया एक रात में बीजेपी का हाई कमान को देने का काम किया था। ये 600 करोड़ एक किसने, सेक्रेटरी ने, IAS अधिकारी ने। तो झारखंड को है ना सरकार, इन लोग पूरा लूट के जाएगा, बर्बाद करके जाएगा, मरा के जाएगा, तो एकदम तबाह करके लोग झारखंड को जाएगा। और फिर वही हम लोग अपना ही गांव में कटोरा लेके घूमेंगे। तो सीधा सा बात है,
भाषा होते हुए हम लोग हमारी पहचान है, मूल पहचान है खतियान। अच्छा एक बात बताइए, अगर खतियान की बात करना गुनाह है, अगर खतियान की बात करना गुनाह है, अगर खतियान की जो बात करते हैं वो गुनहगार है, उसको सजा होनी चाहिए, तो पहली सजा हेमंत सोरेन को होनी चाहिए। चुनाव का मैनिफेस्टो में खतियान की बात उन्होंने की थी, तो जाइए पहली सजा उनकी होनी चाहिए, सबसे पहला, और उसी के आधार पर उनको वोट मिला था। हम स्वीकार करते, हम पूरा निष्ठापूर्वक स्वीकार करते कि हमने जेएमएम को वोट दिया था, मेरा पूरा परिवार ने, मेरे पूरे गांव ने वोट दिया था, और हम बोले थे कि ना झारखंडियत के बात लगो, झारखंडी के बात लगो। अगर हेमंत बाबू जीतो तो झारखंडी के बात बेतो, स्थानीय लोग के बात हो, आदिवासी मजबूत बेतो, मूलवासी मजबूत बेतो। लेकिन ले दे के फिर परिणाम हो मजा से हो। अरेक बात हो, बिना चुनाव लड़े है बसंत सोरेन के बनाए दो, देखे कर ले, अपन सीट खाली कर लो, विधायक बनाए दो अपन भाई के, तो अपने कोई फर्क पड़े वाला ना हो। विनोद बाबू का नाम बेच लो, आज जेएमएम का नाम बेच के अपनी राज के बेचक काम कर लो, कोयला बेच लो। मैनिफेस्टो, पहला मैनिफेस्टो। दीजिए पढ़ के सुना देते हैं, बीच से आप कटिंग कर लीजिएगा। स्थानीय नीति बदलने की बात है झामुमो का प्रमुख एजेंडा। पहला पॉइंट है स्थानीय नीति और नियोजन नीति बदलेंगे। स्थानीय नीति थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। स्थानीय नीति का मतलब है 1985 में रघुवर दास ने 1985 का बात किया, उसको बदलने का बात है, उसको बदलने का बात है, सीधा से 1932 का बात है। अरे नहीं तो झारखंडी लोग ये भी बोलता है कि 52 लगा दो ना भाई, आजादी का बात कर रहे हैं तो 52 लगा दो, आजाद भारत का बात करते तो 52 को लगा दो। उसके बाद क्या था, नियोजन नीति, जो 13 जिला 11 जिला था उसको भी। उसके बाद था कि स्थानीय झारखंड। देखिए हम तो 85 बोल रहे थे, हमारा सीएम बोल रहे 75, हम 75 में भी संतुष्ट है। यानी हम लोग झारखंडी 75 लेंगे, 25 बाहरी को दीजिए, हम लोग अभी भी स्वीकार रहे हैं, हम कोई नफरत नहीं फैला रहे हैं। 25% देखिए मेरे सीएम कह रहे हैं कि हम लोग 75% लोकल होगा, 25% बाहरी लोग जो रहते हैं यूपी, बलिया, छपरा, आरा, जहां से रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 25% में स्वीकार है। हम संविधान की बात करते हैं, तो इसलिए कहीं ना क्या संदेश है? अंतिम संदेश आने वाली पीढ़ी को, गांव में रहने वाले माताओं को, बहनों को यही संदेश है तो कि लड़ाई में हमने साथ दे, ये लड़ाई हमने के ना पूरा झारखंड के लड़ाई लगो। आज अगर लड़ाई हमने पिछड़ गेलो, आज अगर हमने लड़ाई हमने टूट गेलो, कमजोर भई गेलो, तो निसंदेह तो आने वाला पीढ़ी गुलाम बजे, तो हमने गुलाम भई जबो, हमने के डर डर के जिंदगी जिए तो